कक्षा में हम राजस्थान अध्ययन 6 का अध्याय 8 पढ़ेंगे। आजीविका के प्रमुख साधन। राजस्थान खनिज संपदा में एक संपन्न राज्य है। मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन और खनन कार्य किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कृषि की। राजस्थान की जो 60% भूमि है वह भाग मरुस्थल का है। 60% वह अधिकांश भाग कृषि मानसून की वर्षा पर निर्भर करता है। मानसूनी जो वर्षा होती है उस पर कृषि निर्भर करती है। राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है क्योंकि यह पूरी रूप से मानसून पर डिपेंड करती है। यहाँ पूरे साल 3 प्रकार की फसलें होती हैं, जिसमें रबी की फसल जिसकी बुआई सर्दी में की जाती है तथा इसकी कटाई गर्मी के प्रारंभ में होती है। इसकी फसलें प्रमुख गेहूं, जौ, चना, सरसों आदि प्रमुख हैं। खरीफ की फसल है, इसकी बुआई होती है वर्षा ऋतु में और कटाई होती है शीत ऋतु में। और इसके फसलें हैं जवार, बाजरा, मूंग, कपास और गन्ना। अगली हैं जायद की फसलें। इसकी बुआई होती है मार्च अप्रैल महीने में। यह फसल नहीं होती, हालांकि सब्जी या फल फ्रूट होते हैं जिसमें तरबूज है, खरबूज है, ककड़ी है आदि उगाए जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं राजस्थान में कृषि की विशेषताओं के बारे में। तो अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक बाजरा, सरसों और गंवार का उत्पादन किया जाता है। उत्तर प्रदेश के बाद में राजस्थान ऐसा राज्य है जिसमें जौ और चना का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। राज्य दूसरे स्थान पर है जौ और चना के उत्पादन में। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन किया जाता है, बाजरा बोया जाता है। और जो दक्षिणी राजस्थान है वहाँ पर मक्के की खेती सर्वाधिक की जाती है। और राजस्थान का गंगानगर ऐसा जिला है जिसमें गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। गेहूं उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान प्राप्त है गंगानगर। पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से करीब 17.5 लाख हेक्टेयर की जो जमीन है वह सिंचित होती है। 30% फसली क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। बाकी के जो 76% क्षेत्र हैं वहाँ पर सिंचाई कुएं और ट्यूबवेल के माध्यम से की जाती है। नहरों से 33% सिंचाई होती है और तालाबों से बहुत कम मात्रा में सिंचाई की जाती है। राजस्थान में पशुपालन की अगर बात करें तो राजस्थान में कम वर्षा और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से पशुपालन ही एकमात्र का साधन है। कृषि के अवसर सीमित है एवं औद्योगिक रोजगार के अवसर पर्याप्त नहीं है राजस्थान में, इसीलिए पशुपालन एक रोजगार का ग्रामीणों में पशुपालन रोजगार आवश्यक हो जाता है। पशुपालन में राज्य दूसरे स्थान पर है। राजस्थान में भारत का लगभग 11.27% पशुधन पाया जाता है। राजस्थान के अगर पालतू पशुओं की बात करें तो इसमें भैंस है, बैल, गाय, भैंस, बकरियां हैं, ऊंट है, भेड़ हैं, गधे हैं आदि हैं। मरुस्थलीय जो क्षेत्र हैं जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, यहाँ पर ज़्यादातर ऊंट, बकरियां और भेड़ का पालन किया जाता है। राजस्थान की जो 20वीं जनगणना हुई थी, पशु जनगणना, उसमें 2019 के अनुसार ऊंट और गधों की संख्या में कमी आई है और उसके साथ साथ भेड़ और बकरियों की संख्या में भी भारी कमी आई है। गाय और भैंसों की संख्या में मामूली वृद्धि हुई है और मुर्गी पालन में भी व्यवसाय में तेजी आई है। मुर्गी पालन को पोल्ट्री फार्मिंग कहा जाता है। पशुधन से क्या लाभ हैं? पशुपालन से ग्रामीणों को रोजगार मिलता है और पशुओं पर आधारित उद्योगों का विकास भी होता है। इस व्यवसाय में पौष्टिक आहार जैसे घी, मक्खन, दूध, दाद, छई आदि प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही ऊन है, चमड़ा, चारा उद्योग आदि इनका विकास होता है। पशुपालन में कुछ समस्या भी आती है। पशुपालन की निर्धनता के कारण पशु पौष्टिक आहार नहीं मिलता है, उचित इलाज नहीं प्राप्त होता है, चारागाहों को पर्याप्त भूमि नहीं मिलती है, जिससे अनेक प्रकार की घटिया नस्ल के पशु यहाँ पर शेष रहते हैं। परंपरागत पशुपालन के तरीकों से व्यावसायिक लाभ कम होता है। अकाल एवं सूखे जैसी स्थिति राजस्थान में बहुत आती है, इसीलिए पशुधन भी कम होता जा रहा है। राजस्थान में खनन की बात करें तो राजस्थान में कुल 67 प्रकार के खनिज मिले हैं। इसी के कारण राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। अजायब घर राजस्थान है। राजस्थान में सर्वाधिक अगर खनिज की बात करें रॉक फॉस्फेट सर्वाधिक प्राप्त खनिज हैं। इसके साथ ही शीशा, जस्ता, चांदी, जिप्सम, संगमरमर आदि राजस्थान में मिले हैं। चूना पत्थर, टंगस्टन, अम्बरक और तांबा और इमारती पत्थर भी महत्वपूर्ण खनिज हैं राज्य के। राज्य में अवैध बजरी खनन, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या बड़ी है तथा अवैध खनन से अरावली पर्वतमाला की कई पहाड़ियां भी गायब हो गई हैं। इतनी बड़ी ये समस्या बन चुकी है राजस्थान के लिए। कुछ शब्दावली हैं। आजीविका का मतलब होता है रोजगार या जीवन निर्वाह हेतु किया जाने वाला कार्य। अतिवृष्टि का मतलब होता है अत्यधिक वर्षा और निर्यात का मतलब होता है देश से बाहर किसी माल को भेजना।